हेलो हेलो हेलो। हाँ तो भाइयों बहनों, नीट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो 2025-26 के लिए, जब भी तुम देने वाले हो। लेकिन अगला अगर 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ध्यान से सुनते हुए चलो कि 2026 वालों के लिए भी टाइम है फिलहाल के लिए, उन्हें थोड़ा बहुत ठोकरें खाने दो। मैं तुम्हारी उस मेहनत की बहुत कदर करता हूँ जो तुम कर रहे हो, क्योंकि तुम में से कुछ ऐसे हो गए जो ड्रॉप ईयर्स लेकर प्रिपरेशन कर रहे हो। उनके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि बहुत अच्छा करोगे, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे बच्चों को देखा है जिन्होंने 3-3, 4-4 साल के ड्रॉप के बाद बहुत अच्छा हासिल किया है मुकाम। लेकिन उन चुलबुले लोगों के लिए जो कि पहला अपना नीट का एग्जामिनेशन देने वाले हैं, उनके लिए भी मैं बात करने वाला हूं। पहले जो एग्जाम होने वाला है क्या वो IIT लेवल का होने वाला है? जी सर, होने ही वाला है, अभी समझ लो आप, क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया जब भी वीडियो बन रहा। लेकिन कई कोचिंग सेंटर्स ऐसा क्लेम कर रहे हैं कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के भाई 720 में 720 मार्क्स आ रहे हैं पूरे के पूरे। मतलब अब लगा लो कि एग्जाम का लेवल क्या होगा। अरे ऐसा हो क्यों रहा है, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे डिस्कस करूंगा, उसके बाद फिर मैं ये सब बातें भी तुम्हें बताऊंगा। लेकिन पहली बात ये सुनो कि ऐसा हो क्यों रहा होगा कि यार सबके 720 आ जा रहे हैं इतनी आसानी से। एग्जामिनर के हाथ में था कि 720 लेवाने या नहीं लेवाने, लेकिन वो अभी रुके हुए थे, अपने लेवल को रोक के बैठे हुए। लेकिन भाई अब इतना तो लिख के ले लो कि जो भी अगला एग्जामिनेशन होगा, मुझे नहीं उम्मीद है कि उसमें 720 किसी के आने वाले हैं, क्योंकि इतना तो एनटी को भी समझ लेना चाहिए कि यार 720 में 720 अगर एक बच्चा भी लाता तो बात होती। इतने बच्चे ले आ रहे हैं तो आपके एग्जामिनेशन में कहीं ना कोई कुछ लूप होल है, उसको सुधारो। क्योंकि ऐसा ही रहेगा तो 700 से नीचे तो कट ऑफ जा ही नहीं पाएगी यार। 700 से नीचे वाला तो फेल माना जाएगा, क्योंकि 720 में इतने लोग बैठे पड़े हैं, तो 719 में कितने होंगे, 18 में कितने होंगे, तो बहुत हो जाएगा। तो इसीलिए लेवल चेंज होगा, लेवल सबके बदलेंगे, ये ध्यान रखना। बस बदलेंगे उसी का जो टिका रहेगा। तो कुल मिलाकर तुम जेन्युइनली अपने एफर्ट दे रहे हो ना, जेन्युइनली, अगर तुम घर बैठ के चुपचाप कोने में अपनी प्रिपरेशन को बहुत ध्यान से कर रहे हो, बहुत अच्छे से कर रहे हो, पूरी ऑनेस्टी के साथ कर रहे हो, ट्रस्ट मी रिजल्ट आके रहेगा। चाहे तुम्हारा फिजिक्स वीक हो, चाहे तुम्हारी केमिस्ट्री वीक हो, कुछ भी और तुम्हारे वीक हो, लेकिन अगर तुम में एक चीज है वो है ऑनेस्टी, और दूसरी चीज है डिसिप्लिन, और तीसरी चीज है कंसिस्टेंसी। बस ये तीन चीजें अगर तुम्हें मौजूद है, साला दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें पीछे कर दे इन चीजों को कवर करने। सबसे पहले अपने टारगेट को डिफाइन करो। अपना टारगेट नीट एग्जामिनेशन के लिए ईयर डिफाइन करो। ये पॉइंट्स मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों को कि इन चीजों पर ध्यान रखो। ये की पॉइंट्स है, 5 पॉइंट है, सिर्फ 5 पॉइंट नहीं है, ये चाबी है तुम्हारी सक्सेस की। सबसे पहले टारगेट का मीनिंग है कि तुम्हारा टारगेट क्या है, 2025-26 क्या है। हो सकता है तुम अभी 12th में नए आए हो, एक बार के लिए तुम 11th में नए आओ, नया जोश चढ़ाओ कि भाई मैं डॉक्टर बनना है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी शुभकामनाएं तुम्हें। लेकिन उससे पहले जिस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने घुस रहे हो ना अंदर, उसके बारे में नॉलेज ले लो। पहले पता कर लो कि क्या क्या होता है, पेपर किस लेवल का आता है, एग्जामिनेशन में सक्सेस रेशियो किस तरह का है। एक गोल डिसाइड करो कि ये ईयर मेरा होना चाहिए, 2025 का नीट एग्जामिनेशन मेरा होगा, उसमें मैंने AIR 1 लाना है। भले ही तुम्हारी प्रिपरेशन अभी कुछ भी चल रही हो, लेकिन कॉन्फिडेंस ना ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने को कितने लेवल पे रखते हो, तुम्हारे ही हाथ पर है। तुम ही मानना चालू करते हो कि यार नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा। ये भी तो सोचो कि जिससे हो रहा है वो कौन सी मिट्टी का बना हुआ है यार, कुछ नहीं है। उसने एक पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो किया और वो उसे खुद भी नहीं पता कई बार तो कि वो किस प्रोसेस को फॉलो कर रहा है। उसको इन्वायरमेंट इस तरह का मिला। अरे यार तुम्हें नहीं मिला होगा एक बार के लिए इन्वायरमेंट इस तरह का, लेकिन धीरे धीरे बनाओ ना, डेवलप करो ना उसे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ग्रेविटेट्स टू दोज हु कैन शोल्डर देम। जो उत्तरदायित्व होता है उन्हीं के कंधों में आता है जो उसे उठाने की क्षमता रखते हैं अपने कंधों में। कल को तुम बनोगे डॉक्टर वगैरह, मेडिकल में जा रहे हो, इस लाइन में जा रहे हो, ये इतनी प्रेस्टिजियस लाइन है, ऐसी लाइन है जिसमें जिंदगी लोगों की तुम्हारे हाथ में होती है। ऐसी लाइन में तुम जा रहे हो तो तुम क्या समझते हो मेहनत छोटी होनी चाहिए यहाँ पे? एक बारी के लिए सोचो कि तुम्हारे पेरेंट्स का या तुम्हारे कोई रिलेटिव्स का, किसी का भी है, तुम्हारा किसी का भी एक तरह से कोई ट्रीटमेंट चल रहा है कहीं किसी डॉक्टर के पास, तो क्या तुम पसंद करोगे ना कि डॉक्टर हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए? तो अब अपने को मान के चलो कि तुम डॉक्टर बन गए हो, तो तुम क्या प्रीफर करोगे? तुम्हें कुछ ना आता और तुम लग जाओ पेशेंट के साथ, जिंदगी के साथ खेलने में। तुम कोशिश करोगे कि तुम अपना बेस्ट जो कुछ तुमने अभी निकाला वो तुम दो। नीट की प्रिपरेशन जो तुम अभी कर रहे हो ये सिर्फ एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। एंटर, डॉक्टर नहीं बनते इसके बाद, ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन। फिर तो तुम्हें वहां रगड़ेंगे अगले 5 सालों तक, लेकिन वो काम उनका होता है। वो कहता है यहाँ तक अगर तुम आ सकते हो एंट्रेंस क्रैक करके, तो उसकी आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो अभी तो कुछ टफनेस नहीं है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि तुम अपना बिल्कुल जिंदगी का सबसे बड़ा लक्ष्य यही मान लो, ऐसा नहीं है यार। इसे पैशन के तौर पे लो ना। तुम्हें इंटरेस्ट है, तुमने बचपन में कहा था नहीं कहा था घर में अपने कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो बस उस सपने को साकार करने का वक्त आ चुका है। थोड़ी पढ़ाई तो करनी है तुम्हें। कोई बहुत मुश्किल काम हो रहा है कि घर में सब सुविधाएं तुम्हें मिल रही है, पेरेंट्स तुम्हारी हेल्प करने में लगे पड़े हुए, बस तुम अपने टाइम को थोड़ा स्पॉइल करना बंद कर दो। अपने उस लक्ष्य के साथ थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, थोड़ा डिसिप्लिन में आ जाओ, डेफिनेटली रिजल्ट आ जाएगा। अब ये नहीं है कि देखो कई बच्चे ना बेचारे डिमोटिवेट होते हैं। तुम सुनते हो कि न्यूज़ आती है कि यार उसका नीट का एग्जाम ये नहीं हुआ, उसने कुछ गलत कदम उठा दिया। वो बहुत गलत चीज़ है। वो तब गलत चीज़ आती है जब बच्चा ना यार चीज़ों को ना कुछ ज़्यादा ही बिल्कुल दिल से लेने लग जाता है। दिल से नहीं लेना, दिमाग से लेना है, आराम से करना है, प्यार से करना है। नहीं होगा एग्जामिनेशन वो कोई बात नहीं है। अगर अरे यार गिरते शहसवारी मैदान जंग में वो तिफली क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले।
अब कोई तो ऐसे बच्चे हैं जो भाई हवा में बोल रहे बाहर से, जिन्होंने कभी एग्जामिनेशन दिया नहीं, कभी एग्जामिनेशन के टेम्परामेंट को फील किया नहीं, कभी प्रिपरेशन की जोन में गए नहीं, 2-3 साल की मेहनत रगड़ के कभी की नहीं। ऐसे बच्चे अगर पीछे से ऐसा कोई लोग पीछे से आके कहता है अरे यार इसका एग्जाम नहीं निकल रहा, भाई उनकी तो परवाही नहीं करनी, उनकी सुनो भी मत यार, वो लेवल के ही नहीं है तुम पे कमेंट करने वाले, उनका लेवल ही नहीं है जो तुम पर कमेंट कर सके, तुम्हारी प्रिपरेशन पे कमेंट कर सके। तुम बस अपने आप से, तुम्हारे यहाँ से जिस दिन आवाज़ आ रही होगी ना, यहीं से आती है आवाज़ कि मैं कर पाया या नहीं कर पाया। सोसाइटी के प्रेशर में आके नहीं कि हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं, 25-30 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। अब यार बहुत सारे तो अनसक्सेसफुल भी होंगे ना, स्ट्रैटेजी फेल होती है, बच्चा फेल नहीं होता, ध्यान रखना। वो बच्चा अपनी प्रिपरेशन कर रहा है, अगर तरीके से कर रहा है वो भी पास होगा। और एक बारी के लिए मैं रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस बोल रहा हूँ, फ्यूचर में कभी 1-2-3 साल बाद तुम पेपर दोगे, फेल भी हो जाओगे, मेरी बात ध्यान रखना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तुम्हारी प्रिपरेशन तुम्हें कहीं ना कहीं इतने भयंकर बेनिफिट दोगे, तुम बोलोगे अच्छा जी यार। मुझे अभी ये बोलते हुए, मेरा टॉपिक नहीं है, मैं आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा हूँ, लेकिन ये बोलते बोलते मुझे बात याद आ रही है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बोला जाता है कि यार वो यहाँ कोई एक पेपर देने आए थे डिफेंस का अपना, देहरादून में, मैं भी देहरादून में हूँ भी, तो देहरादून में आए थे, उनका किसी कारण से पेपर नहीं हो पाया था, और वो उनकी हालत जो थी, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत वीक थी, उनकी जो सिस्टर थी उनको मदद कर रही थी फाइनेंशियली, वो भी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं थी, तो उनके पास ये था कि घर जाने तक का किराया नहीं था, ऐसी सिचुएशन आ गई थी, मैंने ऐसा सुना है। तो ऋषिकेश में एक जगह जाकर जब जा रहे थे घर में, उन्होंने सोचा इनसे सुसाइड कर लेता हूँ, पहाड़ी से कूद करके नीचे नदी वगैरह में, गंगा नदी में समा जाता हूँ, ऐसा सोचा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, उस समय सिर्फ वो अबुल कलाम आज़ाद थे बस, मतलब उनका नाम कोई नहीं पता था कि कोई मिसाइल मैन है, राष्ट्रपति, ऐसी सिचुएशन नहीं थी। सोच के देखो उस जगह में जाकर, क्योंकि उनके पास आगे अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था, क्योंकि उनके पास घर जाने का किराया तक नहीं था, उन्हें पता नहीं था मैं करूंगा क्या, क्योंकि उन्होंने एक ही लक्ष्य चुना था कि मुझे डिफेंस में एनडीए वगैरह क्लियर करके अंदर जाना है, उनका सपना था बचपन का। लेकिन बताते हैं कि उन्हें कोई वहाँ पर कोई एक बाबा जी थे, कोई एक वहाँ पर ऋषिकेश में चल रहे होंगे, उनकी कुटिया पास में थी, शायद उनका नाम शिवानंद स्वामी था, ऐसा कुछ था। वो उन्होंने उनको थोड़ा सा मोटिवेट किया कि उन्होंने बोला कि मैं देख पा रहा हूँ कि तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है। ऐसा मत सोचो कि उनके पास देखने की शक्ति होगी, कि उन्होंने भविष्य देखा होगा, नहीं, हर एक बीज के पास पेड़ बनने की शक्ति है। चाहे वो उस समय वो अब्दुल कलाम आजाद ना होते, कोई दूसरा पर्सन भी होता, तो उसके लिए भी यही स्टेटमेंट वर्क करना था जो शिवानंद स्वामी ने कहा होगा कि मैं देख पा रहा हूं कि तुम एक बहुत बड़ा भविष्य तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है, हर किसी के अंदर छुपा हुआ है। लेकिन उन्होंने, अब्दुल कलाम आजाद ने दिल पे ली होगी बात को, उन्होंने कुछ तो क्लिक करा होगा, और वो कुछ क्लिक किया। उन्होंने उनको बताते हैं कि अपने वहाँ ठहराया एक रात, तो उसके बाद किराया देके भेज दिया जाओ, और फिर अब मुझे आगे बोलने की जरूरत नहीं है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आज की डेट में हम किस तरह से जानते हैं, मिसाइल मैन के रूप में जानते हैं, भारत के राष्ट्रपति के रूप में जानते हैं, भारत की जो मिसाइल का जो ये पूरा डिपार्टमेंट होता है उसको किस लेवल तक उन्होंने पहुंचाया उस रूप में हम जानते हैं। तो मैं इस पूरी कहानी में ये बोलना चाह रहा हूँ जो बहुत जरूरी था, कि जरूरी नहीं है कि एक एग्जाम तुम्हारे फ्यूचर को डिसाइड कर सकता है, हो सकता है तुम कुछ और लेवल, नेक्स्ट लेवल के लिए बने हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। लेकिन जब तुम्हें मौके मिल रहे हैं, दे आर जस्ट लाइक अ मौका, ये एक मौका है, अपॉर्चुनिटी है यार, बस दे रहे हो, एग्जाम को दो, प्रिपरेशन करो, क्या होगा, क्या सीखोगे इस एग्जामिनेशन से? सर हम कंसिस्टेंट होना सीखेंगे, हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी ये नहीं सीखते सर, हम कंसिस्टेंट होना सीखते हैं, हम प्रेशर को कैसे बियर करना उसे सीखते हैं, हम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना सीखते हैं, हम कंसिस्टेंट होना सीखते हैं, हम परसिवियरेंस को अपने में अडॉप्ट करते हैं, इतनी सारी चीज़ें सीखते हैं। ये पढ़ाई सिर्फ एक माध्यम होती है। वो बच्चा जो फिजिक्स में डीपीपीस कर रहा है, केमिस्ट्री में कर रहा है, बाकी के अपने काम कर रहा है, वो और कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ अपनी इनर क्वालिटीज़ को बिल्ड कर रहा होता है, इनर क्वालिटीज़ को बिल्ड कर रहा होता है सिर्फ। क्योंकि एक फार्मासिस्ट को भी पूरी नॉलेज होती है, एक डॉक्टर के बराबर, मतलब डॉक्टर के बराबर मतलब इस लेवल में कि उसको भी दवाई के सारे नाम पता है। एक नॉर्मल अगर हम बात करें कि किसी डॉक्टर है, डॉक्टर के साथ जो असिस्टेंट वर्क कर रहे होते हैं, जो नर्सेस होती है, जो नर्सिंग स्टाफ होता है, उन सबको भी प्रॉपर उतनी ही जानकारी होती है जितनी डॉक्टर को जानकारी है इस बारे में, एक लेवल तक। स्किल की बात नहीं कर रहा सर्जरी वगैरह की, लेकिन एक लेवल तक वो भी डॉक्टर के बारे में जानकारी रखते हैं। लेकिन जो डॉक्टर देख के आए हैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, वो शायद इन लोगों ने नहीं देखा भी, इन स्टाफ ने, क्योंकि भाई इन्होंने यहाँ से यहाँ आने में जो पापड़ बेले हैं, ये सब एग्जामिनेशन क्रैक करने में, इस दौरान ये बहुत कुछ सीख गए यार। पेशेंस क्या चीज़ होती है ये सीख गए, कंसिस्टेंसी क्या चीज़ होती है, हार्ड वर्क क्या चीज़ होती है, सब सीख गए। ये फिर उन सब चीज़ों से जो भौतिक सुख सुविधाएं होती हैं ना लोगों की, जो फिजिकली मतलब हम लोगों को चाहिए कि पैसा चाहिए, सम्मान चाहिए, ये उन चीज़ों से फिर ऊपर उठ चुके होते हैं, क्योंकि इन्होंने इतनी तगड़ी प्रिपरेशन में अपना समय गवाया होता है, समय दिया होता है, इन्वेस्ट किया होता है। फिर यही तो, ऐसी तो डॉक्टर हमें चाहिए। तो अगर आपको ऐसा डॉक्टर बनना है तो प्रिपरेशन करो ना यार, उस लेवल की मोटिवेशन को अपने साथ में रखो ना। ऐसा नहीं कि जब तक तुम्हें एक रील नहीं दिखेगा, रील में एक बैकग्राउंड में बढ़िया से म्यूजिक नहीं बजेगा, तब तक तुम्हें मोटिवेशन नहीं आएगा। एक बार गहराई से सोच कर देखो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम जिस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो वो एक नेशन को सर्व करने का, नॉट ओनली नेशन, एक ह्यूमैनिटी को सर्व करने का मीडियम तुम्हें मिल रहा है। अब बताओ, नर सेवा नारायण सेवा बोला जाता है, यानी कि तुमसे बड़ा तो कोई धार्मिक इंसान ही नहीं होगा अगर तुम डॉक्टर बन जाते हो। मतलब ऐसा नहीं है नहीं बनते हो तो नहीं होगा, लेकिन अगर तुम जा रहे हो उस लाइन में हो, तुमसे बड़ा भक्त इंसान तो कोई है नहीं जो प्रिपरेशन कर रहा है नीट एग्जामिनेशन, क्योंकि तुम नर सेवा के लिए अपने जीवन के इस टाइम को लगा रहे हो यार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को
लेकर चलो अपने साथ। नीट की प्रिपरेशन कराने जा रहा हूँ अगले हफ्ते से, यानी कि अभी कुछ दिनों में से, लगभग 30-31 मई से मैं नीट का 2025 का सिलेबस शुरू कर रहा हूँ फिजिक्स के लिए। बाकी चीज़ों में तुम और कुछ कर लो, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, जूलॉजी में तुम लोग कर लेते हो अपना जो करते हो। फिजिक्स में काफ़ी बच्चे रह जाते हैं किसी कारण से, तो मैं कोशिश करूंगा कि फिजिक्स में तुम्हें ऐसा एज दूं कि तुम बोलो सर 180 में से 180 कहीं नहीं जा रहे हमारे फिजिक्स में। लेकिन ये सिर्फ बोलने से नहीं होगा ना यार, उस पर भाई करना पड़ता है काम। मैं रोज आऊंगा क्लास पे, लाइव क्लास लूंगा, रोज रोज तुम्हें मोटिवेशन नहीं दे सकता, समझो इस बात को। रोज रोज तुम्हें बेसिक से नहीं समझाया जा सकता, समझो इस बात को। लेकिन टीचर अपने एंड से क्या करता है, चिल्ला चिल्ला के गला अपना खराब कर देते हैं, एक बात। दूसरी बात, बेसिक से उठा के लाते हैं। मैं तुम्हें मैथ्स पढ़ाऊंगा यार, बेसिक मैथ्स क्या होती है इसमें लगने वाली नीट की, वो भी पढ़ाऊंगा। लेकिन दिक्कत क्या है, तुम लोग पहली क्लास में आओगे, तीसरी को मिस कर दोगे, 5वीं में आओगे, 10वीं में आओगे, 12वीं में आओगे, 15वीं में आओगे, फिर तुम चाहोगे कि हमें मिल जाए जो हम रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहते हैं। नहीं मिलेगा, मिलना भी नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को मिलना भी नहीं चाहिए। थोड़ा सा कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर तुम्हें पहली क्लास में समझ में आ गया कि हाँ ये वो जगह जहाँ से मेरा डाउट वगैरह क्लियर होंगे, तो स्टिक करो उसमें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि तुम्हें हर बार सही चीज टाइम टू टाइम मिलती रहे। हो सकता है मैं बेकार पढ़ा रहा हूँ, तो लिफ्ट करो, छोड़ो बात को। लेकिन अगर तुम्हें पहले दूसरे लेक्चर्स देखे और तुम्हें समझ में आने लग गया कि हाँ यहाँ से हमारी रिदम सही बन रही है, समझ में आ रहा है, तो कंसिस्टेंट रहो। फिर तुम नहीं रहोगे, दूसरा रहेगा, क्योंकि यार यहाँ तो दूसरा क्या कंपटीशन इतना भयंकर चल रहा है, 25-30 लाख लोग तो फॉर्म भर रहे, बताओ सीट है तुम्हारे पास गिनी चुनी है, तो कैसे होगा? उसी से होगा जो ये काम करेगा, जो डिस्ट्रैक्शन से बचेगा, जो कंसिस्टेंट रहेगा। बस कंसिस्टेंसी इज ओनली द की टू द सक्सेस, बस उसके अलावा कुछ नहीं।